उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, जवाब देना तो जरूरी है जब पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो है वह भारत को प्रभावित करे। आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ और उसके बाद कल रात में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया गया, हमला किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पीओके में और पाकिस्तान के कई जगहों पर मिसाइल्स दागी गई। और यहां पर स्पेशली अगर मैं प्लेसेस बताऊं तो मुजफ्फराबाद है, कोटली है, भीमबेर है, चकबारू है, गुलपुर है, सियालकोट है, मुरीदके एंड भवालपुर। भवालपुर में स्पेशली आप सभी जानते हैं एक इनकी इंपॉर्टेंट जो मस्जिद है जिसका की नाम है सुभान, एंड इस मस्जिद पर भी अटैक किया गया। और बेसिकली अब तो हमारे जो विदेश सचिव हैं उनके द्वारा जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है और उस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया है कि इंडिया के द्वारा जो ये हवाई हमले किए गए हैं ये उन प्लेसेस पर किए गए हैं जहां पर जो टेररिस्ट है उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसके अलावा कहीं पे भी ना ही सिविलियंस को और ना ही जो मिलिट्री के ठिकाने हैं उनको कहीं पे भी टारगेट नहीं किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बेसिकली पहलगाम का जो जवाब है वो यहां पर देना हमने शुरू किया। इसके बाद देखिए कि अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और एक स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस हो गई है, तो यहां पर राजस्थान और पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट में एक इमरजेंसी जैसे सिचुएशन के कारण हाई अलर्ट भी क्रिएट किया हुआ है। 11 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है जो कि एटलीस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास जो एयरपोर्ट्स थे। तो यहां पर ये ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम पहलगाम में जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया, हस्बैंड को खोया, उसके नाम पर यहां पर ऑपरेशन सिंदूर जो है वह रखा गया है। ठीक है, एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वह लॉन्च किया गया था कल रात में, जहां पर हम इसके पहले बात कर रहे थे कि आज यानी कि 7 मई को हम दिल्ली और इसके अलावा भी जो 200-300 डिस्ट्रिक्ट हैं हम वहां पर मॉक ड्रिल का अभ्यास करने वाले हैं। और ये मॉक ड्रिल का अभ्यास इसलिए था ताकि सिविलियंस, ताकि गवर्नमेंट जो है वह इस प्रिपेयर्डनेस को चेक कर सके कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन जो है अगर वह क्रिएट होती है देन हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, जो लोग हैं वह खुद को किस तरीके से बचाएंगे, जो गवर्नमेंट अगर किसी तरह का इमरजेंसी में कोई सायरन चालू करती है तो हम उस सायरन पे कैसे रिएक्ट करेंगे। पर हम यहाँ पर सायरन बजाते रह गए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वह दिवाली मना दी। तो यहां देखो कि हम जहां पर मिलिट्री प्रिपेयरनेस को चेक कर रहे थे, लोगों की अवेयरनेस को चेक कर रहे थे, और वहीं पर ये जो अटैक है, स्ट्राइक है, ये पाकिस्तान में इन जगहों पर हो जाती है। तो बेसिकली यहां पर टारगेट किया गया जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, है ना, और यहां पर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे टारगेट टेररिस्ट के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट थे, जो इनोसेंट लोग थे, 25-26, उनको टारगेट किया गया था। और यहाँ पर ये पहलगाम के हमले के बाद का जवाब था। तो चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो या फिर पहलगाम हो, जवाब देना तो जरूरी है। वैसे भी अगर हम वॉर सिचुएशंस की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है कि अगर आपके पास उचित कारण है देन डेफिनेटली युद्ध करना चाहिए। युद्ध के बिना भी शांति पॉसिबल नहीं, और वो भी पाकिस्तान जैसे देश से जो न्यूक्लियर पावर तो बन चुका है। आप सभी को पता होगा कि तो इस ऑल ओवर द वर्ल्ड 9 ऐसे कंट्रीज है जो कि न्यूक्लियर पावर है, उसमें भी कुछ देश ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार देश है और उनके पास न्यूक्लियर पावर है। ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय रहता है। जैसे उनमें से पाकिस्तान भी वन ऑफ देम, पाकिस्तान भी कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर है लेकिन एक ऐसा गैर जिम्मेदार देश है जहां पर कि रिस्पॉन्सिबल ना तो गवर्नमेंट है और ना ही वहां की मिलिट्री है। तो ये बेसिकली कल शाम को एक और न्यूज आती है जिसमें कि आपने देखा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर पर कुछ एयरबेस थे उन पर मिलिट्री एक्सरसाइज, उन पर एयरफोर्स की एक्सरसाइज की बात कही गई कि यहां पर बेसिकली ये अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वहां के जो लोग हैं वह पैनिक ना हो। ये भी कहा गया कि यहां पर आप राफेल भी उड़ता हुआ देखेंगे क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। बट ये एक्सरसाइज ना होकर रात में क्या हुआ कि मिलिट्री ने बेसिकली जो टेररिस्ट जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर थे बेसिकली उन सभी को पाकिस्तान में क्या किया, खत्म किया। तो ये थी, आप सभी ने वैसे भी काफी सारी वीडियोस, काफी सारे फोटो, काफी सारी न्यूज ऑलरेडी आप सभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान चुके हैं। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।